दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इस धरती का सबसे छोटा महाद्वीप है और अगर बात ऑस्ट्रेलिया देश की करें तो ये विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से ज्यादा लोग आज के समय में दिल्ली शहर में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास इतना बड़ा आइलैंड एरिया है, फिर भी 95% ऑस्ट्रेलिया आज पूरी तरह से वीरान पड़ा है। सिर्फ 5% एरिया में ऑस्ट्रेलिया में लोग निवास करते हैं और इसमें भी ज्यादातर लोग कोस्टल रीजन्स के पास ही रहना पसंद करते हैं। अगर अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तुलना की जाए तो इसका एरिया दोस्तों अमेरिका के 48 राज्यों के बराबर माना जा सकता है। लेकिन अमेरिका के 48 राज्यों में 300 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 26 मिलियन लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे कम डेंसिटी वाला देश भी है। इस देश में इतनी ज्यादा मात्रा में जमीन मौजूद है कि अगर देश के हर व्यक्ति को कुछ जमीन दे दी जाए तो हर किसी के पास 5 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन होगी। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा खाली खाली नजर आता है? क्यों ऑस्ट्रेलिया के 95% एरियाज में कोई भी इंसान नहीं रहता है? आज की इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर एरिया वीरान क्यों पड़ा है। आप इस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आज से 65,000 साल पहले लोगों ने आकर बसना शुरू किया था। सबसे पहले एशिया से कुछ लोगों ने यहाँ आकर रहना शुरू किया और धीरे धीरे यूरोप और अमेरिकी देशों से भी लोग ऑस्ट्रेलिया आने लगे। इससे ज्यादा आबादी दिल्ली, टोक्यो, न्यूयॉर्क और जकार्ता जैसे शहरों में है। यहाँ तक कि कई छोटे छोटे आइलैंड्स में भी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा लोग रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप जावा आइलैंड को देख सकते हैं। इंडोनेशिया के इस एक आइलैंड पर ही 145 मिलियन लोग रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी से 5 से 6 गुना तक ज्यादा है। सिर्फ इंग्लैंड में ही ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास लैंड की कमी है, लेकिन दोस्तों फिर भी ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाके और शहर ऐसे हैं जहां बहुत कम लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्यूल्पाई नाम का एक शहर है जहां की कुल आबादी आज सिर्फ 700 ही रह गई है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार और प्रशासन ऐसे शहरों को दोबारा बसाने और यहाँ की जनसंख्या बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है, जिसके लिए सरकार लोगों को यहाँ रहने के बदले मुफ्त में जमीन देने जैसे कई लुभावने ऑफर्स भी दे रही है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच ईस्ट पिलबारा शायर नाम की जगह है जहाँ की कुल आबादी सिर्फ 10,000 है। न्यूमैन एरिया में सिर्फ 6,000 लोग ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक अनकोऑपरेटिव एरिया है, इसका क्षेत्रफल फ्रांस जितना है। लेकिन आज फ्रांस में जहां 65 मिलियन लोग रहते हैं और यहाँ के लोगों में अगर सिर्फ एक एरिया की जमीन का बंटवारा किया जाए तो हर किसी के हिस्से में 178 वर्ग किलोमीटर की जगह आएगी। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा कैटल फार्म है दोस्तों, इसका नाम अन्ना क्रीक स्टेशन है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये कैटल फार्म पूरे इजराइल देश से भी बड़ा है और इस कैटल फार्म को सिर्फ चंद लोग ही मिलकर संभालते हैं। लगभग 17,000 से ज्यादा पशुओं को यहाँ पर रखा गया है। इस कैटल फार्म का एरिया 23,677 वर्ग किलोमीटर है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एस्पिरेंस से कुन्नूरा तक का डिस्टेंस 3200 किलोमीटर का है। ये डिस्टेंस दोस्तों उतना ही है जितना कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत फैला हुआ है। लेकिन इस 3200 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 70,000 लोग ही रहते हैं। यानी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक ड्राइव करेंगे, जिसमें आमतौर पर 35 घंटे का समय लगता है, तो 99% एरिया आपको खाली ही नजर आएगा। अब तो आप ये समझ ही गए होंगे दोस्तों आखिर ऑस्ट्रेलिया कितना ज्यादा खाली देश है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिनके कारण ऑस्ट्रेलिया इतना खाली खाली नजर आता है। असल में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली नहीं है। यहाँ के प्रमुख शहर जैसे मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन में आपको ठीक ठाक आबादी और भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। मेलबर्न की डेंसिटी पॉपुलेशन दोस्तों 453 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला शहर है। वहीं सिडनी में 1 किलोमीटर एरिया में 8,040 लोग रहते हैं। इन शहरों में आपको काफी चहल पहल देखने को मिलेगी, जिन्हें देखकर इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल होता है कि ऑस्ट्रेलिया का 95% एरिया वीरान पड़ा है। असल में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर एरिया जंगल और रेगिस्तान से घिरा हुआ है। कुछ कोस्टल रीजन्स को छोड़ दिया जाए तो आपको पूरे ऑस्ट्रेलिया में या तो रेगिस्तान नजर आएंगे या फिर जंगल। रेगिस्तानी इलाकों में दोस्तों बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पर पूरे साल गर्मी रहती है। ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि इस जगह पर हवाओं की रफ्तार बहुत कम हो जाती है। हवाओं की रफ्तार कम होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के बीच वाले हिस्से तक बादल पहुँच ही नहीं पाते हैं, जिस कारण यहाँ बारिश भी नहीं हो पाती है। इसी वजह से नमी काफी कम रहती है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों असल में अंटार्कटिका के पास बसा हुआ है और अंटार्कटिका से हवा तो चलती है, लेकिन वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन्स तक ही पहुंच पाती है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट एरिया में ही ज्यादातर आबादी रहती है। आप ऑस्ट्रेलिया के मैप में देख सकते हैं कि इस वेस्ट एरिया में ही सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। वहीं बात करें ईस्ट एरिया की तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न एरिया में काफी बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाई दोस्तों बहुत ज्यादा है। यूरोप और अमेरिकी देशों में कहीं भी आपको इतने बड़े पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे जितने ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में मौजूद है और इन पहाड़ों के कारण बादल ऑस्ट्रेलिया के बीच तक नहीं पहुंच पाते। पहाड़ बादलों का रास्ता रोकते हैं और हवा की रफ्तार कम होने की वजह से बादलों का बीच तक पहुंचना असंभव सा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के इतने खाली होने की वजह यहाँ का अनइवन टेम्परेचर है। ऑस्ट्रेलिया में तापमान सर्दियों के दौरान -15 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो वहीं गर्मियों के दौरान 18 to 25 डिग्री से भी ज्यादा का तापमान कई इलाकों में दर्ज किया जाता है।
इतनी ज्यादा सर्दी और गर्मी में रहना और खुद को ऐसे पर्यावरण में एडजस्ट करना आसान नहीं है। इसी वजह से कोस्टल एरियाज में लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। समुद्र के नजदीक वाली जगहों पर तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि हमने आपको पहले ये बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ रीजन्स में बारिश बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलती, लेकिन कई बार स्थिति इससे बिल्कुल उल्टी नजर आती है। EI निनो और ला निना इफेक्ट के कारण कई बार ऑस्ट्रेलिया को भयंकर तूफानों का सामना भी करना पड़ जाता है। जैसे कुछ समय पहले विम क्रीक पर एक साइक्लोन टकराया था और इसके कारण इस एरिया में एक दिन में ही 740 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। ये बारिश दोस्तों लंदन में पूरे साल में होने वाली बारिश से डबल थी। ऐसे में अगर इस एरिया में कोई इंसान रहता तो उसके बचने के चांसेस बहुत मुश्किल थे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में लोगों के कम होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर नदियाँ कम है। छोटे से बांग्लादेश में ही दोस्तों 800 से ज्यादा नदियाँ बहती हैं, लेकिन इतने बड़े ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 439 नदियाँ बहती है और ये नदियाँ बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है। छोटी छोटी नदियाँ जिनमें पानी जमा करने की क्षमता भी बहुत कम होती है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में पानी का मुख्य स्रोत मुर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन है और अगर आप गौर करेंगे तो मेलबर्न, सिडनी एंड ब्रिस्बेन जैसे सभी बड़े शहर इस रिवर बेसिन के आसपास मौजूद हैं। यहाँ पर साल भर अच्छी खासी बारिश होती है। अच्छी बारिश के कारण यहाँ की जमीन भी बहुत फर्टाइल है और रहने के लिए मौसम भी अच्छा है। इसी वजह से इन इलाकों में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लोग रहना पसंद करते हैं। इस रिवर बेसिन में 30,000 गीगालीटर्स पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है। लाखों लोगों का जीवन इस रिवर बेसिन के पानी पर निर्भर करता है। इस पानी का इस्तेमाल लोग खेती बाड़ी में करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 30 लाख किसान फल, सब्जी और अन्य की पैदावार करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में कम आबादी और कम खपत के कारण अन्य देशों में यहाँ से खाद्य सामग्री एक्सपोर्ट की जाती है। ये रिवर बेसिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कम आबादी के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन अमेरिका के रिवर बेसिन से इसका कोई मुकाबला करें तो ये बहुत छोटा नजर आता है। अमेरिका के रिवर बेसिन में 5.2 लाख गीगालीटर्स तक पानी स्टोर करने की क्षमता है, जो ऑस्ट्रेलिया के मुर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन से लगभग 22 गुना है। आपको जान के हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 6% लैंड ही फर्टाइल है। आपको भले ही ये कम लग सकती है, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए लैंड बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के लोग इस पूरी फर्टाइल लैंड पर भी खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एरिया इतना बड़ा है जिसके हिसाब से 6% लैंड भी बहुत ज्यादा होती है। ऑस्ट्रेलिया को अगर आइसोलेट नेशन कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया के अन्य हिस्सों से थोड़ा अलग नजर आता है। इसमें एक तरफ हिंद महासागर है तो दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया के शहर दोस्तों रहने के लिहाज से थोड़े महंगे भी नजर आते हैं। इस वजह से अन्य देशों के लोग भी यहाँ पर जाकर बसना कम ही पसंद करते हैं। हालांकि पर्यटकों के लिए देश जन्नत से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 से ज्यादा बीचेस हैं और इसके अलावा भी ढेर सारे पर्यटक स्थल हैं, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ भी मौजूद है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आपको इंसान भले ही कम नजर आए, लेकिन यहाँ की वाइल्ड लाइफ कमाल की है। दुनिया में पाए जाने वाले सांपों में से 15% सांप आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। इसे कंगारू का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 4 करोड़ से ज्यादा कंगारू मौजूद हैं। कंगारू को यहाँ का नेशनल एनिमल भी कहा जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया की तरक्की का प्रतीक भी है, क्योंकि कंगारू दोस्तों एक ऐसा जानवर है जो कभी भी पीछे नहीं चलता, सिर्फ आगे ही बढ़ता है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू आइलैंड नाम का एक द्वीप भी मौजूद है। इस आइलैंड पर आपको हर जगह कंगारू ही कंगारू नजर आएंगे। साथ ही डॉल्फिन, पेंगुइन, सी टाइगर और ईगल जैसे कई जीव जंतु भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ ऊंट भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया भेड़ और ऊंट के मांस का बड़ा निर्यातक भी है। सऊदी अरेबिया और कई खाड़ी देशों में यहाँ से ऊंट का मांस एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में दोस्तों इतना सब कुछ जानने के बाद आप सोच रहे होंगे, ऐसे खाली खाली देशों में रहना फायदे का सौदा है या फिर नुकसान का? जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं दोस्तों, ठीक ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर एरिया खाली पड़ा है और शहर में ही ज्यादातर लोग रहते हैं। इसी वजह से शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा देखने को मिलती है। लोग काफी सोशलाइज होते हैं। कम आबादी के कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोगों का लाइफस्टाइल भी अच्छा माना जाता है। वहीं इसके कुछ नुकसान की बात करें तो आपको शहरों के कुछ इलाकों में ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। इस कारण महंगाई भी ज्यादा रहती है और आपकी इकोनॉमी भी कम हो जाएगी। रिसोर्सेज का सीमित इस्तेमाल ही हर व्यक्ति कर पाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मुख्य शहरों से बाहर आते ही आपको नेटवर्क की भी एक बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। जगह जगह साइन बोर्ड्स भी नजर आ जाएंगे जिन पर लिखा होता है स्लो इंटरनेट एरिया, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर्स के एरियाज ऑस्ट्रेलिया में खाली पड़े हैं। ऐसी जगह पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क के टावर लगाना और उन्हें मेंटेन करना ऑस्ट्रेलिया की सरकार को काफी महंगा साबित हो सकता है। इसका एक नुकसान ये भी है कि ऐसे दुर्गम इलाकों में अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं ना, तो आप किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला पाएंगे। इस तरह की दोस्तों बहुत सी समस्याएं ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ रूट्स ऐसे भी है जहां आप 35 से 40 घंटे तक बिना रुके ड्राइव कर सकते हैं, यानी एक सीधी सड़क आपको देखने को मिलेगी। ऐसे रास्तों पर निकलने से पहले ऑस्ट्रेलिया के लोगों को काफी सावधानी बरतनी होती है और अपने साथ एक्स्ट्रा फ्यूल लेकर ही वो आगे चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया का 95% एरिया वीरान और खाली पड़ा हुआ है। अगर आपके मन में है कोई उपाय जिससे यहाँ की आबादी बढ़ सकती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।